गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है शक्ति और मैं ये पुस्तक रिश्ते से एक कहानी पढ़ने वाली हूँ जिसका नाम नया घर है। तो शुरू करते हैं। सूपे की दीर सा पानी लगातार गिर रहा था। चूल्हा में जलती लकड़ियों को सहजाकर हिलीमन ने हाथ पसार दिया। चूल्हे के पास की थोड़ी सी जमीन को छोड़कर पूरा घर बहकर निकल रहा था। सोने के लिए भी सूखी जगह नहीं थी। आंखों नींद से मुदने लगी। उगने के कारण 2 बार वह चूल्हे पर झोंके खाकर गिरते गिरते बची। मेरी बुढ़ापे की नींद भी ऐसी होती है जैसे उगाती मुर्गी। टंटने के पार से कुछ चौंकाने की सौंधी महक झुपकाती आंखों को खोल दिया है। सिलिया गुडीन क्या पका रही है? बड़ी सौंदे महक है। मुंह से भरे पानी को पोलपले मुंह से गटकाते हुए उसने पूछा। अरे कुछ नहीं काकी, मालिका के घर चरमवाली बहू आई है ना, तो मुर्गी काट रही है। मैं बोंटे ले आई थी, उसी को पका रही हूँ। मुंह में जैसे कैसे ना कड़वे करीले दिए। तोबा तोबा, यह भी कोई जात है। कुत्ते की सी मुर्गी की आंतड़ियां थक रहा है। मुंह का कड़वा पानी झोले के पीछे पच से तुकते हुए वह बोली। अरे आज तेरी सुखिया तो टंटे करके हाथ पैर की लपकार बैठे थे। को करू काकी, मुआ मर गया। इस करम जली को मेरे माथे दे गए। न मरते न जाती है। मैं गरीबनी कहाँ से गीत दही झाटू। सरकारी अस्पताल का डॉक्टर बोले है घी दूध पी लो। अरे घी दूध हमारे पुरखे नहीं खाए तो हम क्या से लिए? खा बताओ काकी, इसका सूख रोग जाती ही नहीं। का करोगी का सब भाग्य का लेख है। आज बड़े में सोने नहीं जाएगी काकी। पानी रुके तब ना, यह तो लड़ी तोड़ रहा है। आज तो काकी सोने का टोल नहीं, सारे घर बहाकर जा रही है। अरे सारे जगदलपुर में हमारे बाप के बड़े बड़े मकान रहे, क्या बताए। नागपुर वाले से हमारे माँ हमें व्यबाती नहीं, ना आज यह दिन देखना पड़ता। वह बड़े कष्टे का बड़ा हमारा बाप खा रहा। महल के सामने वाले मकान भी हमारा रहा। खुद राजा साहब हमारे बाप को खुश होकर देख गए थे। जाने कितने बार की कई हुई खता को हिलीमन फिर से दोहरा रही थी। नागपुर वाले औरत और शराब के पीछे सारे घर तबाह कर गया था। जिसके आंखें में पराई औरत चढ़ी हो, उसकी आंख में घरवाली फंस गई तरे चुबाते हैं। बेटे का हाथ पकड़कर जो उसका सीढ़ियाँ उतार कर आई तो फिर मौत पर हो ही गई। मौत पर जाने भी नहीं चाहती थी, पर मन नहीं माना। जिसके नाम की चूड़ियाँ पहनाती थी, तोड़ने के पहले उसे देख लेना चाहती थी। काकी तू तो बेटे के पास बली थी, कह भागकर यहाँ मरने आई। भला यह कौन है तेरा? क्या रहे बेटे के पास? उसकी महरान हमें फूटी आंखों नहीं देखती। सोए में टोना टोटका करती थी। भला तू ही बता सिलिया गुडीन, सोते में आदमी के सर के पास दिमाग मीठी चढ़िया तो यह अच्छी बात है। बेटी से कहा तो अपने महरान की तरफदारी करते हैं। अरे हमको किसकी औलाती का डोर नहीं होना। हम
क्या कमा कर खा नहीं सकते? अरे देखने जाती कि अपने मकान बंद कर ही मरूंगी। काकी, कहाँ जमीन देखी है क्या? अरे 9 की बिल्डिंग में बड़े साहब के पास जमीन के लिए दरख्वास्त दी है। मिलते ही जोड़ तोड़ कर हम अपने झोपड़िया झोपड़ी झोपड़ा बना लूंगी। दूसरे ही दहलीज पर कब तक पड़ी रहूंगी और अपना घर अपने ही हाथों होता है। भूख रहो, नंगे रहो, कोई पूछने वाला नहीं। फिर सलमा की मोहब्बत से ही यह पड़ी हूँ। कल उसके हाथ भी पीले हो गए तो फिर किसका मुंह देख रहूंगी। बर्तन में हाथ धोने की आवाज आई। खाना खा लिया सिलीगुडीन? हाँ काकी, तू नहीं खाई? अरे बुढ़ापे में कौन भूख लगे है। वैसे मेरा उम्र ज्यादा नहीं। उस नागपुर वाले की मार ने मुझे झुका दिया, वरना सीखने का सीखने की बेटी। अरे और मैं संग मिलाकर मद्रासी जाते थे। वह सूख में ही तो जवान लगती हूँ और मैं हिडियों का दांजा। बाहर पानी शायद कम हो गया था। सिलिया गुडीन सुखाया को चुप खाए लेट गई। हेलीमन ने ऊपर देखा और खुद में निश्चिंत हो गई। जरा आंख लगा के सिलीगुडियन लड़की चूरा लेती है। उसे बाहर झोंक कर देखा, पानी थोड़ा कम हो गया था। चूल्हे के पास की डब्बारी बुझाकर सिर पर काली बारे को डालकर वह बड़े में आ गए। जब से बड़ी भाई मेरी मारी है, वह रोज सलमा के पास सोने बिना नागा चली जाती है। रात शायद काफी हो गई थी। कमरे में कातर से पलंग लगाते हैं। हिलीमन धीरे से दरवाजा उठकाकर अंदर हो गई। सलमा पलंग पर लटी पुस्तक पढ़ रही थी। नानी, आज इतनी देर से आ रही हो? पानी भी तो दम नहीं छोड़ रहा था बेटा। हिलीमन अपने बिस्तर दीवार के किनारे बिजाकर लेट गई। आज कचेरी गई थी ना, तो लौटकर खाना बनाने में देर हो गई। क्या खाई? जमीन मिली? अरे मिलेंगे कैसे नहीं। रोज न लिखा बिल्डिंग जाती हूँ। ऊपर ही तो बड़े साहब बैठते हैं। रोज चपरासी को 4 आने चाय पीने को दे आती हूँ। चपरासी ने भरोसा दिलाया है। अरे बेटा, यही नौकरी चपरासी तो कम बनाते हैं। चाहो तो यह कम बना दे, चाहो तो रोज राजा का राज चौपट कर दे। तभी शबिया और खनीज दोनों अपने काम खत्म करके उसके पास आकर लेट गए। ये दोनों लड़कियां चुटपन से हो गई पीली है। घर का सारा काम करती है। रात गई, फिर पानी तेज हो गया था शायद। कपरेल पर बरसात का पानी निरंतर बरस रहा था। जाने बुढ़ापे में नींद क्यों नहीं आती। शायद मौत का डर मन में समा जाता है। पर उसे तो अभी बहुत साल जीना है। अभी उम्र हो गई तो अभी तो एक करवट ही जिंदगी बीती थी। कनीज। बड़े कमरे से चिल्लाने की आवाज आई। हिलीमन चुप पड़ी आहट लेती रही। 2-3 आवाजें फिर आईं। इस बार हिड़बिड़ाकर कनीज उठी और बड़े कमरे में चली गई। हिलीमन जब से यहाँ सोने आ रही है, रोज यही करम देख रही है। रोज दोनों में से एक उठाकर बड़े कमरे में चली जाती है। कनीज अंधेरे में दीवार से कसती बड़े कमरे में चली गई थी।
उसने आंखों पर कहानियों को का बर रख लिया। सलमा सो गई है। इच्छा हुई उसे उस पुकारे पर वह शांत पड़ी सलमा की घाटी 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 कंतरों से संख्या सुनती रही। मन में कुछ काटता सा लगा। तकिया पर सोई दोनों बिल्लियों अंधेरे में भी देख रही थी। बड़े मालिका का यही रूप हलीमन जब से मालिकिन मरी तब से ही देख रही है। कौन जाने पहले उनके सामने भी करती है। जीवन जीवन बेटी सलमा बेटी है। उसका शायद की चिंता कई बेगर अपनी ही चिंता है उन्हें। कितनी जगह की बात आई, पर हर जगह की बात में कोई ना कोई नुकास निकाल कर लौटा देता है। हिलीमन बचपन से ही सलमा का प्यार करती थी। सलमा छोटी थी तो वही उसे रोज स्कूल छोड़ने जाती थी और फिर लेने आ जाती थी। बड़े मालिका ने सिर्फ उससे काम के लिए उसे अपने बड़े में तोड़ दिया था। नन्हे सलमा को पढ़ने से ज्यादा गुड़ियों खेलने का शौक था। विधवा रात अपने जख्मों पर फाया रखती सिसकती रही। हिलीमन जब उठी तो काफी धूप निकल आई थी। वह उठी और पीछे दालन में आ गई। रस्सियों से धीमे मगर श्रोध में बड़े शब्द उसके कानों में आ टकराए। शिबिया कनेज नहीं निकली कमरे से। क्या रे तुम्हें लोग अम्मी के मरने के बाद से एकदम बेशरम हो गई हो। कम से कम सुबह तो कमरे से उठकर आ जाना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे। वह रस्सियों में चली आई। उसे सामने देखते ही भर आई आंखों को सलमा ने जल्दी से झपका लिया। नन्हे सा सलमा इतनी बड़ी, इतनी सियानी हो गई। उसका मन भरा आया। वह जल्दी से सीढ़ी उतर गई। नानी चाय पीकर जाना ना। सलमा की आवाज आई। आज जी ठीक नहीं है बेटा, दोपहर को आकर पी लूंगी। वह बूझे से मन से अपने कटोरी की तरफ चली गई। क्या जीत जी सलमा को वह अकेले छोड़ सकते हैं। 9 लेके बिल्डिंग जो चर्च के सामने वाली रोड पर है, आज वही अच्छी खासी बदबीट लगी थी। गांव से लोग तकबीर लेने आए थे। कचहरी का लंबा बरामदा और सारी बीचें भरी थी। हिलीमन सीढ़ियों के पास ही बैठ गई। सामने कई बार चपरासी आता जाता रहा, पर इतना व्यस्त था कि उसकी हिम्मत उससे बात करने की नहीं हुई। कचेरी भीड़ बढ़ती गई। धूप सरकाते बरामदे से नीचे उतर गई। दिन का तीसरा पहर शुरू होने को था। क्यों अम्मी बड़ी देर से बैठी हो। अरे भैया, वह चौकी कब की बैठी हूँ। आज बाजार में नहीं गई। मेरे दरख्वास्त का क्या हुआ। मुझे जमीन मिल जाएगी तो मैं अपने पेट काट कर 5 रुपए दूंगी। 2-4 मुर्गियाँ भी पाल लूंगी। कभी कभी अंडे भी लाकर खिलाया करूंगी।
बेटे अपने सिर पर सोया हो तो फिर किसी का क्या डर। मगर अम्मा साहब तो छुट्टी पर गए हैं। छुट्टी पर गए हैं, कब तक लौटेंगे। मुझे जल्दी से ज़मीन मिल जाती तो फौरे फारे लेकर किसी के कहा सुनकर मिट्टी चपवा लेती। बहुत रकीम जोड़ रखी हो अम्मा, कहा हिलीमन साथ हो गई है। सीखने के बाप के घर मेरे पुराने नौकर आज भी मेरे इज्जत करते हैं। उन्हें से कह सुनकर करवा लेती। पुराने नमक खाए है, आज भी वफादार है। तुम मकान के लिए इतनी हाय हाय क्यों हो करती हो अम्मा? कौन तुम्हें लंबा जीना है? लो भैया की बात, लो भैया की बात है। अरे मेरे कौन उम्र गई है, अभी तो सुई में डोरा पूरो लेती हूँ। हमारे अम्मा कहते थे जब सुई में डोरो नहीं डालते तब उम्र भी भटकाती नहीं। किसी के घर क्या पड़े रहूं। क्यों लोग हमें देखकर कंकारे कुलौंजे ए तुम्हें बताओ। चलते हुए अम्मा डाक पहुंचाना है। हिलीमन जल्दी से कमरे में कूच बटुआ को खींच कर निकलती और उसमें से 4 आने चपरासी को देते हैं। लो भैया पान खाना। चवन्नी को जब जेब में डालते हुए वह मुस्कुरा दिया। अब जाऊं, मैं करवा दूंगा। 12 बरस की बच्ची को अम्मा ने पूरे जीवन आदमी से बांध दिया था। रमजान का तहसीलदार मना करके तक गए, पर अम्मा की आंख पर तो जैसे किसी ने पीठे बांध रखी थी। पहले बच्चे के जन्म तक हिलीमन नारी अबंद बच्चे हो ही तो थे। एने जजकी के समय आड़ गई। नए अपने अंगूठे पर बैठे तो बैठते हैं वरना नहीं। हार कर सुईन ने अंगूठे पर कपड़ा लपटाकर उसे बताया था। जगदलपुर शहर में बचपन बीता, जावनी कटी और अब बुढ़ाया भी कट रहा है। रस्सी जल गई पर अम्मा चूड़ी बेचती थी। आज भी पुराने घर में उसे कलो चूड़ीवाली की लड़की कहते हैं। अम्मा का व्यापार कुछ दिनों तक वह भी संभाले रही, पर जैसे किसी ने चूड़ी के टोकने पर टोके के चावल कर दिया था। घंटों वह बाजार में बहते रहती, पर माजाल ही कोई ग्राहक उसके पास फटाक जाए। हार कर जिसने यह दुनिया धंधा ही बना कर दिया, तब से उसने गोदरी सेलनों का धंधा शुरू कर दिया। सड़क के डालन पर बना लाल बंगला आज भी वैसे ही है। उसकी ऊपर की मंजिल की खिड़कियों पर वैसे ही पुराने चमके पड़ी थी। इस लाल बंगले में पहले बंगले वाले खाली रहते थे, जिनकी एक लड़की थी जिसका नाम रोशन था। बंगले वाले काला का भैया गर्मियों में आता था। रोशन
और बंगले वाले काले के भाई के इशक धीरे धीरे घर की खिड़कियों से बाहर गली में आए गए। रोशन को 4-5 महीने चढ़ गए थे। शर्म के मारे बंगले वाले काला रोशन को लेकर पाकिस्तान चली गई। सिलिया गदीन 5 साल की सुखियों को टूटा खाट के पाए से बांधकर काम पर चली जाती थी। सुखिया का पैर पाए से बांधा था। 5 साल की सुखिया सूख के रोग के कारण 2 साल की लगती थी। चल तक नहीं पाती थी, बस बैठकर कसती थी। खिसकते खिसकते वह सड़क पर निकल जाती थी। इसीलिए सिलिया गुडीन उसे कुत्ते की तरह बांध कर जाती थी। सारे दिन रगियाते सूखी रोटी चबाते पड़ी रहती थी। सरकारी अस्पताल में मुफ्त का दूध पाउडर बांटते थे। सिलिया गदीन रोज सुबह जाकर ले आती थी। उसी को गर्म कर सुखियों का पिलाती थी। सुखी के पूरे शरीर में एक आँख थी जो उम्र से ज्यादा सयानी लगती थी। जाने उन्हें आंखों में क्या था कि हिलीमन कभी उसकी आंखों में नहीं देखती थी। लगता था सारी दुनिया का दुख उन आंखों में समा गया है। हिलीमन का मन घर में नहीं लगा। वह उठकर सलमा के पास आ गई। सलमा नहाकर आई थी और धूप में कड़ी बाल सुखा रही थी। सामने गेट के पास की दीवार जो पिछली बरस में दह गई थी, उसे मजदूर ठीक कर रहा था। सलमा घर के वातावरण के अपने को अलग रखने का हमेशा बहाना ढूंढती रहती थी। जैसे किसी बात से किसी से कोई मतलब नहीं, बस वह बहुत ज्यादा व्यस्त थी। मैं क्यों बताऊं, इस घर की तो कोई बात मेरी समझ नहीं आती। सबके महत्व की निराला है। अब कौन रिश्ता करेगा मालूम नहीं। अब्बा तो अंडे लेते हैं, पर शेर खा की लड़की आज अंडे नहीं गई। सलमा जलाकर बड़ी बी की छोटी छोटी मुट्ठी आँखों को जैसे चार देने चाहती है। हिलीमन समझ गई सुबह को गुस्सा अब तक सलमा के सिर पर चढ़ा है। कनीज बरामदे में बैठ सूप से चावल फटाक रही थी। बीच बीच में सलमा बड़ी ही पूरन नजरों से उसे देख लेती थी। नानी अब्बा से कहना इन दोनों लड़कियों की शादी करते। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। काफी रोकने के बाद भी मन की बात सलमा के शब्दों में फूट पड़ी। मगर बेटा मालिका को कौन समझाए? ओ उनकी बात तो निराली है। कहते हैं मेरी शादी के बाद इन दोनों का व्यभाव होगा। सच नानी, इन दोनों की वजह से मेरा आधा खून सूखता है। अम्मी के मरने के बाद से पूरा घर सरियाखाना बंद हुआ है। तुम्हें क्या फिक्र करती है? क्यों अपने जी जलती हो? जिसने कमाया है वही गवा रहा है। सलमा का चेहरे बूझते खौलिए से मंद पड़ने लगा था। सलमा उठकर अंधार चली गई। वह देर तक वही बैठी रही। शबिया बड़े कमरे को जोड़कर कचरा सामने फेंक गई। डरे सार सिगरेट के टुकड़े को
ध्यान से देखती रही। आज सुबह से गाय घास रही थी, शायद पानी जोर से बरसेगा। हिलीमन की दरख्वास्त पर सुनवाइयाँ हो गई थी। सरकारी कोच को सीने से चिपकाया खुशी खुशी वह लौटी। रास्ते में बंदर नाचने वाला दिलवार मिल गया। पिछले साल भर से दिलवार ने 9 लाखा बिल्डिंग की चक्कर लगा रहा था, पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई थी। अपने दोनों बंदरों को लेकर नौकरदार के घर एक कोली में 5 रुपए किराया देकर रहा था। क्या बताऊं बहन, बरसात में सारी खोली बहती है। इन दोनों बंदरों को भी रखने क्वार्टर नहीं होता। पिछली बरसात में बंदराया ने एक बच्चा जाना था, वह भी मर गया। सोचती हूँ दरख्वास्त पर सरकार जमीन दे दे तो अपना एक अच्छा सा झोपड़ा बना लूँगा। जाए या दोनों भी आराम से रहेंगे, मैं भी रहूंगी। दिलवार रखकर उसके हाथ में रखे कोच को दुरने लगा। तुम्हें मंजूरी मिल गई क्या? कहा, यह तो पटवारी के पास का कोच देने गए थे। हिलीमन चाट से बात को रोककर आगे बढ़ गई। सड़क चलती टोक रहा है। लौटती है सिलिया गुडीन घर पर नहीं थी। सुकिया को शायद बुखार था। वह मेले कपड़े के डेढ़ में चुपचाप पड़ी टुकुर टुकुर काली दिगाजियों को तक रही थी। पीछे से सुलिया गुडीन आती देखती उसके हाथ की शीशे में कोई दवा थी। कहाँ गई थी? मातपाल गई थी। काकी सुना वह एक वेद है, अच्छी दवा देता है। सुखिया को रात से बुखार था ना, तो दवा लेने गई थी, पर वह और काम में फंस गई। पटेल की लड़की को जगह दर्द आ रहा था। बच्चा ठस से मस नहीं हो रहा था। लड़की दर्द के मारे 2 दिन से अंधमरी हो गई थी। अरे तो धरती पर चावल नहीं फाड़े? वही तो काकी, वही तो करी। मैंने जल्दी से धरती को लौटकर उसमें चावल की डेरी लगाती और फिर पटेल की लड़की का जबरदस्ती हाथ पकड़कर चावल को 2 भाग में फाड़ने को बोला। जया माँ देनते जैसे ही उसने चावल के 2 भाग किया, वैसे ही जोर का दर्द उठा और चौकर हो गई। अच्छा हुआ बेचारी का भला हुआ। अभी खाना नहीं बनाए काकी? क्या कहा? अभी तो आई हूँ। आज जमीन का अंधेरा मिलना था, सारा दिन लग गया। सच काकी, क्या तुझे सरकारी जमीन मिल गई? अरे क्या बस अब बरसात के बाद काम शुरू कर देंगे। किसी को फोकट में नहीं रखूंगी, बेटे को भी नहीं। इस जमीन के लिए कितने खून सुखाने पड़े, पर रोज 9 लाखे बिल्डिंग की चक्कर, रोज पेशी, जिसको भी साथ रखूंगी, किराया लगाऊंगी। आते जाते रहने काकी तेरे से बड़ा सहरा था। अरे तू भी एक कोली में रहना। 5 रुपए दे दिया करना। कौन तुझसे ज्यादा लूंगी? क्या तुझसे कौन न लूंगी? हिलीमन का गर्व से सिर बार ऊपर हो जाता था। आग सुलगाकर हिलीमन ने चाय बनाई और पीकर लेट गई।
दिन भर कुटी के तरह बैठे बैठे कमर तड़क गई थी। आंखों में नए घर की रूप रखो बार बार मिट्टी बनती जा रही थी। कुम्हारे की बेल मूंगे का पड़े लग लगाएंगे, बैठे बैठे पैसे आएंगे और अपने आंगन में आदमी सब कर ले। अ, एक एक चीज कैसे एक चीज क्यों फोफट में नहीं खिलाएंगी खिलाएंगे, क्यों दया दल करे, क्या कोई वह रस रही जाती है। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। ऊ लकड़ी चोरेंगे, चोरी ले, अब और कितने धन चुराएंगे। अब तो नए घर में मजबूत दरवाजे और लोहों की संकल लगवाएंगे। सूरज 1.5 ऊपर चढ़ आया था। लगातार बारिश के बाद चचलाता धूप निकल आई थी। हवा में उमास थी, शायद फिर पानी बरसेगा। सलमा के पास से वह लौटती तो सिलियागुडीन दरवाजे पर बैठी थी। चेहरे पर जाने क्या लिखा था ही हिलीमन का दिल धक से हो गया। काकी सुखिया मर गई, कितने सापट जुमले था, जैसे कोई चबूक बरसा रहा है। क्या वह अवाक हो चुकी। आंखों के सामने सुखिया के पतले पतले लकड़ी से हाथ पैर, चेहरे को चमड़ी के नीचे कंचते हुए पेट और एकदम बाहर निकल पड़ती आंखें दूम गई। गंदी गंदी चिड़िया की बीच सुखिया पड़ी थी। मक्खियाँ उसके चेहरे पर झूम रही थी। पल भर सलीमन को लगा यह जिंदा है कब थी। सिलियागुडीन बह आई आंसुओं को गंदी सड़ी से पोंछती जा रही थी। काकी भूखी गई है वो। पहले खाना को दिन भर मांगती थी, पर कल सारा दिन कुछ नहीं खाई। काकी जब यह पैदे हुई थी ना, तब उसका बाप बोलता था, खूब पढ़ाऊंगा, गाँव के स्कूल की मास्टरानी बनाऊंगा। खुद तो मरा हो, अब बेटी को भी बुला लिया। चुप हो जाओ सिलियागुडीन, जा कपड़ा खरीद लो, किसी को बुला ला। खराब खोदना होगा ना, खराब खोदने वाले को भी कुछ देना होगा ना। काकी का करूंगी, पास में डाला नहीं, पुराना कपड़ा लपटाकर ले जाऊंगी, खुद ही गुड्डे खोदकर सुली आऊंगी। पैसे नहीं है, किससे मांगना जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कर, मेरे रहते मत कर, मैं तो हूँ। हिलीमन सीधा बंदर नाचने वाले दिलवर के पास पहुंच गई। सारे जमीन के कज़क उसे देकर 20 रुपए नकद में सौदे तय घर आए, बाद में दिलवाकर अपने नाम चढ़वा लेगा। सुखिया के शव को नए कपड़े में लपटाकर आगे आगे सिलियागुडीन चल रही थी। उसके पीछे हिलीमन और डोरका कर्ब खोदने वाला साथ था। शहर से दूर जंगल के पास पहुंच तब एक जोर से पानी बरसाने लगे। करब में बार बार पानी भर जाता था। डोरका बार बार टीन से करब के पानी को बाहर फेंककर करब को खाली कर रहा था। काली पच जमीन में सुखिया को लटाकर जब वे लोग लौटे तो अंधेरा हो गया था। उसका मन काफी हल्का गया था, वैसे ही जैसे नया घर बनने पर होता है।
That's all, and thank you.